सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में और आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी सब यहाँ एकदम फर्स्ट क्लास एकदम मस्त हैं। कल का कुछ ब्लॉग बनाया नहीं था फ्रेंड्स, तो कुछ आएगा नहीं, तो आप लोग वेट मत कीजिएगा, आज के ब्लॉग में देखिएगा अच्छे से। मैंने एक ब्रेक ले लिया अपने ब्लॉगिंग में करते करते, मैंने बोला चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। और फ्रेंड्स बच्चे गए हुए आज स्कूल, बहुत दिनों बाद स्कूल खुला। सैटरडे संडे फिर कल छुट्टी है उनकी, लेकिन फ्राइडे आज स्कूल था, तो मैंने बोला बेटा छुट्टी भी क्यों करनी है, जाओ स्कूल जाओ, स्कूल जाना ज़्यादा बेस्ट है। तो चलिए, बाकी सुबह हो चुके, अपना काम हम सब कुछ कर चुके हैं डन। और नाश्ते में बनाया था आज हमने ऊपर वाली तोरी और रोटी तोरी की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी बहुत बढ़िया से। और आ रही है, सर्दियों का कोई मतलब नहीं है कि सर्दियाँ आएंगी, पर चलिए देखते हैं। मेरा फेस पता नहीं ऐसा अजीब से क्यों दिख रहा है, मुझे ही दिख रहा है। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे, तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहें, ब्लॉग को अच्छे से एंजॉय करें। आज हम गुल्लक फोड़ रहे हैं। ये गुल्लक को हो गए कम से कम 2 साल, हाँ 2 साल। तो चलिए फोड़ते हैं गुल्लक को हम। चलो, जय माता की। वाह, तो चलो काउंट करके दिखाते हैं, अभी बताते हैं आपको कितना कैश निकला है। तो चलो फ्रेंड्स काउंट करते हैं, फिर आपको फटाफट से बताते हैं कि कितना कैश निकला है, फिर वो जाएंगे आधारिका के अकाउंट में। लो मम्मी कितने हुए, लो इसको गिन लो, मैंने गिने नहीं है अभी, गिन लो उनको। गुल्लक रखना बहुत ज़रूरी है, गुल्लक से बहुत अच्छी सेविंग हो जाती है। अब आज गुल्लक लेके आएंगे, फिर उसे 1 साल बाद फोड़े, 1 साल बाद ही फोड़ रखा शायद हमने, साल भर तो यही है। हो गए ये 100 है। हाँ ये 100 रुपये। वाह, ये वाला सिक्का नहीं चलेगा, ये वाले सिक्के क्यों डाले, ये भी नहीं चलेगा। अब चलेंगे, पता नहीं तो नहीं, वैसे सिक्के भी चलेंगे, देख लेना। चलना तो चाहिए, पता नहीं कितना हो गया। चलो फ्रेंड्स पूरे पैसे हो गए 10,000 रुपये, 10,000 की सेविंग निकली गुल्लक से। तो चलो आज हम अब 2-3 नए गुल्लक लेके आएंगे, और एक साक्ष का, एक आधारिका का। ये आधारिका और साक्ष के नाम का था, अब साक्ष और आधारिका का सबका अलग अलग लाएंगे। काना का लाते हैं हम और वो फोड़ेंगे। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, ब्लॉग में बने रहें, ब्लॉग को एंजॉय करें। हेलो फ्रेंड्स, फिर हम चले गए थे अपनी सेविंग को सेव करने के लिए, जो हमने करी हुई थी गुल्लक की, आधारिका के अकाउंट में डाले, ठीक है। बाकी हमें अपने शिप्रा वाले यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में आए हुए थे, तो हस्बैंड जी लाइन में लगे हुए थे, मैं आराम से बैठ के उनका वेट कर रही थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं बना रही आज राजमा और चावल। को ना पूछना कोई का करे, ऑयल रख देते हैं। प्याज मैंने चॉप किए हैं, टमाटर भी मैंने चॉप कर रखे हैं चॉपर से, और अब बनाते हैं हम खाना। आधारिका को लाने का टाइम भी हो रहा है, उसके पापा जाएंगे। खत्म कहाँ से हो जाएगा, दाल तुम गए नहीं, खत्म हो गया। बस ये खट्टी वाली चीज़ें खाने में बिल्कुल मज़ा आता है। कहाँ रख दिया, 2-3 गांठें थी। थोड़ा सा तो वहाँ पड़ा, मुंह के आगे भी रखा तब भी नहीं डालना तुमने।
है ना। ऐसे तोड़ के डालो ना। अरे रुको, अरे तोड़ के डालो। ये तोड़ना होता है ना, पहले टूटता ही है। अब क्या टूटेगा, ये क्या गलेगा उसमें। तुम्हें तो ना, जब तुम्हें बीमार हो ना तो तुम्हें यहीं पड़ के रखना, तब तुम्हें दवाई के लिए भागना तुरंत। घर में दवाई है वो मत खाना। इसमें दर्द है, सब उसमें दर्द है। बस जल्दी हो जाए काम। काटो प्याज, काटो टमाटर, डालो खट्टे कर दो। सदारिका तो आ गई घर और बाल है उड़े उड़े, चुटिया खोल के आ गई। चुटिया रखती नहीं है। तो चलो बाकी खाना लंच बन चुका है। लंच में बना है राजमा एंड राइस। और राधारिका को चॉकलेट मिली है आज, किसी का बर्थडे था ना। खा लिए बैग में? नहीं, अभी बैग में। बैग में, बैग में रखे राधिका ने। चलो चलते हैं, पहुँचते हैं फटाफट से, फिर करेंगे लंच। कोई नहीं है घर में, कोई नहीं है। कहाँ गए सब, कहाँ गए सब? छत में होएगा। आ जाओ दोस्तों, लंच करेंगे। दीदी ने खा लिया लंच, राजमा राइस। पापा को बुलाओ, आधारिका बोलो पापा आ जाओ। दूर है पापा का। दूर है तेरा पापा, मुझे क्या पता। क्या बनाया थी बड़ी? फ्रेंड्स गुड इवनिंग, शाम हो गई है। साक्ष तो क्लास गया हुआ है, आने वाला है, उसके पापा जाएंगे लेने के लिए। हाँ के दो ढूंढ साक्ष के फ्रेंड्स बुला रहे पार्क में, तो उसके लिए बोले, दो भैया के दोस्त बोले वहाँ। तो चलिए बोलती मैं भी इनको भी, तो क्लास गया हुआ है। हाँ जी बेटा, अभी तो क्लास गया है, आज नहीं आएगा, बाद में आएगा, परसों ही आएगा वो। कल भी उसने क्लास जाना है। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ब्लॉग में बने रहें, ब्लॉग को अच्छे से एंजॉय करें। आज तो सोनी अपने आप गया था, है ना? कैसा लगा? मज़ा आया? चलो धीरे धीरे सीखना भी है, बस ऐसे कॉल करा दिया करो, कोई नहीं। पापा कहाँ गए? इसे वहीं रखो बेटा जहाँ रहता है यार, कोई थकान भी नहीं लगती। दो बार करोगे कि काम को। आज तो इतने मजे किए, क्यों? आज हमारे सर नहीं आ रहे थे, तो दूसरे सर आ रहे थे। फिर हमारे सर नहीं, हमारा जो हेड कोच है वो हमें सिखा रहे थे। वो सिखा रहे थे छोटे बच्चों को, हम अपना तड़क उड़ा रहे। मतलब मैंने एक नया शॉट बनाया अपने, ये ऐसे करना है, ऐसे बॉल आई, पूरी विकेट को ऐसे घेर लिया, ऐसे घुमा के उड़ा दिया।
चलो ठीक है ठीक पर वो बात अलग है कि आउट हो गया। प्याऊ 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 मजाक कर रहा हूँ, प्याऊ आउट किस प्याऊ बात का प्याऊ होना? प्याऊ। चौका गया था एकदम ग्राउंडेड चौका। अच्छा चलो चलो बैग रखो जगह पे, जा ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ बैट। ओके डैडी नीचे ही हैं? चलो ठीक है, डैडी भी आ रहे हैं उनके अभी। बाकी आज बनेगा पालक और आलू या पालक पनीर या पालक आलू और खीर और रोटी। चलो चलो फ्रेशन अप हो, इसको ड्रेस को भी रखना पीछे टांग के रखना, यहाँ मत सजाना, कुछ खाने को दे दो, कल स्कूल क्लास है फिर, है ना। खाना दे दो। चलो बनाती हूँ मैं क्या आपको, बनाओगे? देखती हूँ क्या है, बनाती हूँ। बनाओगे? अब दोस्तों जाकर पहले घर की सब्जी ही हम खनी ये जाकर पहले परमला गुदड़ी कद्दू। अब दोस्तों घर की सब्जी खोला हम खन भी नहीं दो पहली बार घर की सब्जी। दादी हाँ ये देखो दादी पहले भी खा लेते ना, ये नदी दादी इसको पहले भी खा लेते ना। हाँ कच्चा भी खाते हैं इसको तो ऐसा कर। हाँ कटोरा खा है चुपदार से। John chicken jockey and 2 different parts. क्या बैठे से हाई पेशेंट पकड़ते हुए आपके सामने कुछ ऐसा होता है तो उसके बाद कैप्टन का ये रिएक्शन होता है। तो ऐसा क्या करें कि आप इसी हाई कैचेस पकड़ सकें। तो देखो हाई कैचेस पकड़ते हुए जजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोल को सही सेट नहीं करोगे तो या तो आप बोल से आगे चले जाओगे तो कच्चा बोल से दूर रह जाओगे। ठंडे सुधार देंगे पहले मेरे को लिया रोटी चले एक रोटी जमी सोने मेरे को भी भूख लगी है। पूजा मत देखी जो वो जखम गंगा जला डब्बा हुए पिछने गाने में आने रहने यहीं पे रहने। ये दो हेलो दोस्तों, ये ये दोस्तों गांव की सब्जी है बोल दे। गाँव की सब्जी मौसी ने दी है। हाँ नाना ने भेजी बोल नाना ने। बीमारी हो गई है जिसमें उसका इम्यूनिटी सिस्टम उसके खून को टारगेट बनाने लगता है। डरावनी बात ये थी कि रेडियो में एक ऐसा सीन था जिसमें एक बंदे की बॉडी पे ब्लड टीबल कब्जा कर लेता है और उसकी पूरी बॉडी पे फोड़े फोड़े हो जाता है, खून की उल्टियां होती है। बड़ा ड्रामा सच छुपा है। हैप्पी पढ़ाई करता बच्चा लेकिन तीन ऐसे सबूत जिससे पता लगता है कि हैप्पी के साथ कुछ तो
बुरा होगा? पहला, हेनरी के पेरेंट्स उससे नफरत करते हैं। ऐसे कई सारे किस्से, जैसे एक बार जोकर आके बोलता है कि मैं हेनरी को गायब कर दूंगा, तो उसकी मम्मी बड़ी खुश हो जाती है। या फिर जब हेनरी पीटर को बचाकर हॉस्पिटल पहुंचाता है, उसकी मम्मी हॉस्पिटल में जाके घर पे खुशी मना रही होती है कि पीटर तो बच गया। वहीं जब एक बार पूरी फैमिली गाड़ी में जा रहे होते हैं, वो जाम में फंस जाते हैं। उसके पापा हेनरी को ब्लेम करते हैं जाम के लिए, लेकिन वो गाड़ी में होता ही नहीं, क्योंकि ये लोग उसे घर से ही लेना भूल जाते हैं। दूसरा, स्कूल के टीचर बिना बात के उसके पीछे पड़े रहते हैं, इतना ज्यादा कि बुलिंग तक पहुंच जाते हैं। जैसे एक बार हेनरी को क्लास में पूछे हुए सवाल का जवाब आता है, तो उसकी टीचर बोलती है कि तुमने हाथ उठा के क्यों नहीं जवाब दिया, फिर उसकी पूरी क्लास के सामने बेइज्जती करके बाहर निकाल देती है। एक बार वो अपनी पीटी टीचर को थैंक यू बोलता है, तो वो रैंडमली उससे गुस्सा हो जाता है, तो उसे प्रिंसिपल के पास भेज देता है। तीसरा सबसे डार्क रीजन ऐसा बच्चों के साथ रियल लाइफ में भी होता है। फिर उनके पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो वो चुपचाप होकर सहते रहे, या फिर हेनरी की तरह बदमाश हो जाए। 20 साल का आदमी हॉस्पिटल पहुंचा क्योंकि उसके पेट में सबसे ज्यादा दर्द हो रहा था। ये बंदा एक बड़ी सी कंपनी में कोडिंग की जॉब करता था और अपना सारा पैसा वीडियो गेम्स के क्लेवर एक्शन फिगर्स को उड़ाता था, क्योंकि बचपन में इसकी मदद करने से कुछ दिला देना इसलिए करते थे। तो ये बहुत बड़ा नहीं करता, इसलिए इसके कोई दोस्त नहीं है। ऑफिस में कुछ हरकतें करता जिससे सब लोगों को मजा आया। उसकी बात जो एक दिन जो इसके ऑफिस के ट्रिक्स है, 12 एनर्जी ड्रिंक्स उठाए, टेबल पे सब कुछ रख के कहा कि चलो 10 मिनट डबल करके लगाऊंगा। सारे लोग क्रेजी हो गए कि लोग चाहते थे अपनी ऐसे ऐसे करो। लड़के ने स्टार्ट किया, पहली हुई दूसरी हुई तीसरी तक उसे थोड़ा गर्म लगने लगा, जब मेरी नीचे गले से नीचे उतर रही थी। लेकिन सब ऐसे शेयर कर रहे थे तो वो नीचे टूट गया। हार्ट भी ड्रिंक तो उसे ऐसा लगने लगा कि उसके गले में छाले पड़े हुए हैं और उन पे कोई पिंच हुआ रहा है, लेकिन रोक नहीं सकता क्योंकि बेइज्जती हो जाती। सबसे डरपोक समझते इसने तो पूरी बार ड्रिंक खत्म कर दी। सबने हल्ला मचाया, चेयर किया, लेकिन लड़की की छाती और पेट में दर्द हो रहा था। सब अपनी सीट पे चले गए, माइंड डिस्टर्ब करने के लिए काफी जगह वीडियो गेम खेलने लगा। घंटे देखते उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। घर पे जाकर वो फिर गेम खेलने लगा। बॉडी रिलैक्स करने के लिए उसने एक शॉट दारू का ले लिया। कुछ देर बाद उसकी पेट में फंस गया, दर्द होने लगा। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसकी लिवर फेल से मौत हो गई। तो वो सबसे खतरनाक पंछी है, ये पूरी जिंदगी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर तुमने कभी किसी कौवे को मारा या परेशान किया तो ये तुम्हारा चेहरा याद कर लेगा। कौवे तो काफी नॉर्मल बंदा था, सबसे मेल जोल बना के रखता था, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी बात छुपा रखी थी, बाद में पता चलने वाली। ठंड की शाम थी, 7 बज रहे थे। विशाल 28 साल का लड़का बाल कटवाने और शेविंग करने के लिए सैलून आया। बड़ी जल्दी में थे क्योंकि उसे अपने कजन अपने पे भी लगा। लेकिन सैलून पर 2-3 कस्टमर और बैठे थे। विशाल तो थोड़ा डोमिनेटिंग था, वो तो बोल दो कि मेरे बाल पहले काट दिए और तेरी दुकान बंद करवा दूं। नहीं ने उससे पहले बुला दी, किसी कस्टमर ने कुछ कहा नहीं क्योंकि विशाल हट्टा कट्टा था। बाल कट चुके थे, अब मैं शेविंग करने लगा। वो उसका लेके विशाल की नेक्स्ट साइड की बियर्ड शेव कर रहा था, तभी उसने गर्दन पे पूरा उस तरफ घुमा दिया। विशाल की गर्दन से बहुत खून बहने लगा। वहीं वो डर के पीछे हट गया। 5 सब लोगों ने क्रीप लगा दी। विशाल को अपोलो हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वो मर चुका था। जब पता पड़ा कि उस नाई को मिर्गी के दौरे आते थे और नर्वसनेस में उसे अटैक आया, जिससे उसके हाथ से चला गया। एक नॉर्मल आदमी बैठे ले चलिए घर अंदर ही ले जाता कमरों में नहीं हिला बल बल डॉक्टर पता लगा भाई कि वो पागल नहीं है, तो डॉक्टर को बैठा के बोलता कि पता मुझे ना आवाज सुनाई देती है। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां दी और रूम में बैठा दिया, लेकिन दवाइयां उनके सामने लेता, बाद में उसे निकाल के फेंक दिया। डॉक्टर से नोटिस किया कि छीमी दिन वो तो आजकल छीम हुई है वो छीम के बात करता है। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा केस है, पागलपन का, इससे और भी ज्यादा हेवी डोसेज दोगे। इसी मोमेंट में उस बंदे ने आजकल तो छीम भी होनी वो एक छीम है ये ये तब कोई दर्द दिया कि तुम पीएचडी कर रहे थे, यहाँ से रिसर्च करने आए थे, ये तुम्हें कब से लग रहा है? वो बंदा भी सोचने पड़ गया कि यार मैं हमेशा से पागल खाने में तो नहीं था। 2 दिनों में उसे सच में कुछ आवाज सुनाई देने लगी। 5 महीने बाद उस बंदे का क्लिनिक उस हॉस्पिटल में आया। डॉक्टर्स को बताया कि भाई सच में पीएचडी कर रहा था, तुमने से पागल बना दिया। माँ को अपने बेटे से ही डर लगने लगा। औरत अपने 4 साल के बेटे को सुलाने की कोशिश कर रही थी, और बहुत देर हो गई थी, वो सोने का नाम ही ना ले। कभी उठ के बैठ जाता, कभी उल्टी सीधी भाषा में कुछ बोलने लगता। उसकी मम्मी चलती क्योंकि उससे लगा छोटा बच्चा है, वाली हरकत कर रहा है। स्ट्रिक्ट मम्मी होती तो पीट के सुला देती। फिर उसकी मम्मी आंख बंद करके बेड पे लेट के सोने का नाटक कर रही थी कि बच्चा देख के सो जाए, लेकिन वो एकदम से शांत हो गया, उठ के बैठ गया। तभी वो किसी से बात करने लगा। मैं अभी बेड पे हूँ, नहीं तुम ही नीचे जाओ, मैं अभी बेड पे हूँ ना, आवाज नहीं आ रही, पास आ गई। मम्मी ने ये सब सुना, वो खड़ी हो गई और लाइट चलाई। बच्चे से पूछा बेटा ये किससे बात कर रहे हो? टिप्पण दे दे मुझे नहीं दिख रहा है कौन है, लड़का है लड़की है क्या है? तो बच्चा पहले कोहली की तरफ देखा, फिर मम्मी को मुड़ के बोला मॉन्स्टर है। मम्मी की हालत खराब थी कि शांत होकर उसने बोला बेटा तुम चाहते हो मॉन्स्टर हमें अकेला छोड़ दो तो उसे प्लीज जाने को बोलो। बच्चे ने बोला जाओ यहाँ से, लेकिन 2 मिनट बाद बच्चा बेड पे लेट गया सोने के लिए। तभी अपनी मम्मी से बोला गुड बाय। मम्मी ने बोला कि बेटा गुड नाइट होगा, तो बच्चे ने बोला नहीं इस बार गुड बाय। ये बता आ जा
फ्रिज में मतलब शर्ट देना गर्म नहीं पंखा चला ले जाए कर हेलो फ्रेंड्स, हो गया हमारा डिनर। डिनर में बनाया था हमने आलू पालक, बताया था मैंने आप लोगों को, आलू पालक और खीर और रोटी। खा पी लिया हम लोगों ने आराम से। अब अपना मी टाइम एंजॉय करेंगे, अपना रेस्ट करेंगे अच्छे तरीके से। और बच्चे अपना टीवी देख रहे हैं, हस्बैंड जी भी उनके साथ टीवी देख रहे हैं। मम्मी अपने कमरे में सो गई हैं, सोई मतलब लेटी हुई हैं अपने कमरे में, अपना मोबाइल देख रही होंगी। तो बाकी मिलती हूँ मैं आपसे कल। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। कल मिलते हैं आपसे एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड नाइट, राधे राधे दोस्तों, बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय।